माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, जो कि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है, इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का तात्पर्य प्रारंभिक होता है। स्कूल, जिसे आप विद्यालय के रूप में जानते हैं, क्लासरूम, जिसे हम कक्षा के रूप में जानते हैं, एंड स्लम, स्लंग जो कि झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, उसे स्लम कहा जाता है। तो आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता का शाब्दिक जो नाम है वो है एक प्रारंभिक विद्यालय का कक्षा जो कि स्लम में है, उसका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दी पोएट। सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लें, जो अति आवश्यक है। सर स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर, इनका पूरा नाम जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सर स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर है, जिनका जन्म 28 फरवरी 1909 में हुआ एंड इनका मृत्यु जो है 16 जुलाई 1995 में। स्टीफन स्पेंडर का जन्म 28 फरवरी 1909 में हुआ और इनकी मृत्यु 16 जुलाई 1995 को हुआ। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, नोवेलिस्ट एंड एसियस्ट whose work concentrated on themes of social injustice and the class struggle। इनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो मेन थीम है, जो उनका मेन अंश है, वो सोशल इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय है, और क्लास स्ट्रगल है, जो वर्ग संघर्ष है। ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट कंसल्टेंट इन पोएट्री। वह पोएट लॉरिएट कंसल्टेंट इन पोएट्री में पोएट लॉरिएट कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट किए गए बाय यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 1965। 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इन्हें पोएट लॉरिएट कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट किया। अब हम कुछ किताबों की बात कर लें जो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई हैं। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डिक्सन। उसमें जो पहली किताब थी, जिसका नाम पोएम्स ऑफ डिक्सन है, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो काफ़ी फेमस रहीं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम 1964 में इनकी ये कविता पब्लिश हुई। ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड द क्लास इन इक्वालिटीज। इस प्रस्तुत कविता में जो कवि हैं, उनका जो थीम है, उनका जो भाव है, वो सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, और साथ ही साथ क्लास इनइक्वालिटी, जो वर्ग असमानता है, उस पर आधारित है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, फॉर from gusty waves the children's face like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper skimming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's garland disease, his lesson from his death. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। तो इस पोएम की जो पहली लाइन है, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो कवि हैं वो कुछ कैरेक्टर को क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर नैरेटर खुद ही है जो आपसे ये बात बता रहा है, और दूसरा कैरेक्टर जिसमें अ टाल गर्ल, ये जो लड़की है, ये भी एक पात्र है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर स्टेंजा में, द पेपर शीमिंग बॉय, ये दूसरा कैरेक्टर है, और जो तीसरा कैरेक्टर है वो एन अनफॉर्चुनेट बॉय, जैसा कि आपको लाइन में दिख रहा होगा।
और लास्ट जो है वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय, एक ऐसा भी लड़का है जो अननोटेड है, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया है और काफ़ी यंग है, जैसा कि आपको दिख रहा है वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। ये भी एक पात्र है इस पर्टिकुलर स्टेंजा का। तो अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी का तात्पर्य ब्रीजी वाइंड से होता है, तूफ़ानी हवाओं से होता है, झोंकेदार लहरों से होता है। तो पहली लाइन में कवि ये बताना चाहता है, ये जो चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे जो कि स्लम में रहते हैं, ये फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये झोंकेदार लहरों से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, इनका दूर दूर तक उन झोंकों से कोई वास्ता नहीं है। दिस चिल्ड्रन फेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं, लाइक रूटलेस बीट्स, रूटलेस का तात्पर्य है ऐसे पेड़ों से जो विदाउट रूट हों, जिनमें जड़ ना हो, इनके जो चेहरे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे वीट्स की तरह। बीट्स एक प्रकार का जंगली घास, एक जंगली पौधा होता है। तो कभी इस पर्टिकुलर लाइन में ये बताने का प्रयास करता है, ये जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, इनके जो चेहरे हैं वो पूरी तरह से रूटलेस वीड्स की तरह हैं। ठीक उसी तरह से इनके चेहरे दिख रहे हैं जैसे बिना जड़ का कोई जंगली घास होता है। साथ ही साथ इन बच्चों का जो वास्ता है वो गस्टी वेव्स से, झोंकेदार लहरों से। हियर झोंकेदार जो लहर की बात कभी करना चाहता है, उसका तात्पर्य है उस समाज की मुख्य धारा जिसमें मनुष्य जीवन यापन करता है। अर्थात ये जो बच्चे हैं ये समाज के मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी अलग हैं, जो इस दुनिया से कटे हुए से हैं। उनके जो चेहरे हैं वो रूटलेस बीट्स की तरह हैं, उन घास, उस जंगली घास के पौधों के समान है जिनके जड़ें उखड़ गई हों। द हेयर टॉर्न राउंड दियर पैलर, जो उनका हेयर है, उनके जो बाल हैं वो टॉर्न हो चुके हैं। वो टॉर्न का तात्पर्य यहाँ पे है स्कैटर्ड हो चुके हैं, बिखर चुके हैं। राउंड दियर, चारों ओर। पैलर, पैलर मतलब यहाँ पे है चिंतित चेहरे। पीले त्वचा, जो कि उनकी पूरी त्वचा जो है वो पूरी तरह से पीली सी पड़ गई है चिंता की वजह से। तो उनके जो बाल हैं वो बाल उनके चेहरे के चारों तरफ बिखरे हुए से हैं, डिसऑर्डरली हैं, पूरी तरह से बेतरतीब हैं। नाउ द टाल गर्ल, आगे की लाइन में कभी आपसे बताता है जो टाल गर्ल है, जो एक लंबी लड़की है, विद हर वेट डाउन हेड, जो कि अपने सर को झुकाई हुई है। और ये अपने सर को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से झुकाई हुई है बिकॉज हर लाइफ इज़ इन अ मिजरेबल कंडीशन। उसकी जो जीवन है वो जीवन एक मिजरेबल कंडीशन में है, वो एक दयनीय स्थिति में है। अपनी पुअर्टी के कारण, अपनी गरीबी के कारण वो अपने सर को झुकाई हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, दूसरा जो कैरेक्टर है, जो कि एक लड़का है, काफ़ी पतला दुबला सा दिख रहा है उस क्लासरूम में, जो कि पेपर की तरह ही एकदम आभास होता है। विद रैट्स आइज, उसकी जो आँखें हैं वो आँखें चूहे की तरह हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर, उसके जो हेयर हैं, उसके जो बाल हैं, कह रहा है स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब यहाँ पे है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों अनडेवलप्ड, वो पूरी तरह से अभी विकसित भी नहीं हुए हैं। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ भी पूरी तरह से ट्विस्टेड हैं, टेढ़ी हुए। चूँकि ये मॉल न्यूट्रिशन से इनका हुआ है, ये कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, इस वजह से इनकी हड्डियों का सही से विकास नहीं हुआ, इनके बालों का सही से विकास नहीं हुआ। रिसाइटिंग अ फादर्स गार्लेट डिजीज, और ये जो पेपर स्विमिंग बॉय है, ये जो लड़का है, ये अपने पिता के गार्लेट डिजीज को, गार्लेट गठिया रोग होता है, उसके पिता को ये रोग था, उसी रोग का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, रिसाइटिंग कर रहा है। ही इज़ गिविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ हर फादर्स, हिज फादर्स गार्लेट डिजीज, वह अपने पिता के गठिए की बीमारी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहा है। वंस अगेन इस लाइन को देखा जाए, द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब अल्प विकसित। ये जो लड़का है, जो पेपर स्विमिंग बॉय है, जो कि एकदम पेपर की तरह दुबला पतला सा है, दिखता है, इसका विकास नहीं हुआ, अल्प विकसित लड़का है। अनलकी, और अनलकी एयर है। एयर हियर रिफर्स टू उत्तराधिकारी। यहाँ पे ये एक ऐसा उत्तराधिकारी है जो एकदम पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपने
फादर्स के गार्लेड, अपने फादर के गठिए की बीमारी को रिसाइटिंग कर रहा है, उदाहरण दे रहा है। इट मीन्स कि जिस तरह से उसके पिता को गठिए की बीमारी हुई थी उसी तरह से ये बच्चा भी गठिया के बीमार से पीड़ित है। हिज लेसन, उसका जो लेसन है, उसके जो पाठ हैं, फ्रॉम हिज डेस्क, उसके डेस्क पे, वो जिस डेस्क पे बैठा है उस डेस्क पे उसके पाठ भी ओपन है और वहीं पे वो पाठ को पढ़ता है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, और जो लड़का है वो डीम क्लास में है। डीम का तात्पर्य है वेयर देयर इज नथिंग प्रॉपर लाइटिंग टू रीड द पर्टिकुलर लेसन्स आर टू रीड एनीथिंग। वहाँ पे जो क्लास, जिस क्लास की हम चर्चा इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कर रहे हैं, जिस कक्षा, जिस विद्यालय की बात हो रही है, उस विद्यालय में पर्टिकुलर लाइट नहीं है, पर्टिकुलर प्रकाश नहीं है। वो उस अंधकारपूर्ण कमरे के बैक पे, लास्ट जो बेंच होता है वहाँ पे भी एक लड़का बैठा है। वन अननोटेड स्वीटेड एंग, एक ऐसा भी लड़का है जो अननोटेड है। हियर, यहाँ पे एक अननोटेड का तात्पर्य है ऐसे पर्सन से, ऐसे व्यक्ति से जिसे नोटिस नहीं किया गया, जिसे ध्यान नहीं दिया गया, जो कि काफ़ी स्वीट एंड यंग है, प्यारा भी है, यंग भी है, बट उसके ऊपर कभी किसी ने दया नहीं दिखाई, कभी उसकी किसी ने केयर नहीं किया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो लड़का इस तरह से नज़र आ रहा है। हिज आईज, उसकी जो आँखें हैं, लाइव इन अ ड्रीम, उसकी आँखों में एक स्वप्न है। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, गिलहरी के खेल का एक स्वप्न देखता है। इन ट्री रूम, जो पेड़ के कहीं मोखले में गिलहरी जिस तरह से खेलती है उसी तरह से वो भी एक बंद कमरे में ही अपनी आँखों से एक स्वप्न देखता है। अदर देन दिस, अदर देन दिस यह रेफर्स टू, इस पर्टिकुलर बॉय के लिए, इस लड़के के लिए ये जो एलिमेंट्री क्लासरूम है, ये जो प्रारंभिक स्कूल का कक्षा है जो कि एक स्लम में है, इस बच्चे के लिए एक स्वप्न के सिवाय कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक स्वप्न है। ये इस पर्टिकुलर स्टेंजा में पोएट आपसे यही बताना चाहता है। वंस अगेन इस पर्टिकुलर स्टेंजा को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। These children have pale and lifeless faces and some are even diseased। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि ने हमें बताया कि ये जो बच्चे हैं इनके चेहरे पूरी तरह से पीले पड़े हुए हैं। लाइफलेस फेसेस, उनके जो चेहरे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे इनमें जीवन ही नहीं है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं। दे आर लाइक रूटलेस बीट्स, और ये बच्चे ठीक उसी तरह से हैं जैसे कोई जंगली घास फूस बिना जड़ के हो। विच आर अनकेयर्ड एंड अनवांटेड विद दियर डिसऑर्डरली हेयर टर्न राउंड दियर फेसेस, और ये जो बच्चे हैं उनकी किसी ने कभी केयर नहीं की, कभी किसी ने चिंता नहीं की, और इनके जो बाल हैं वो बाल इनके चेहरे पे पूरी तरह से सामने बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। दे आर डिप्रेस्ड विद बर्डन ऑफ मिजरेबल लाइफ, ये जो बच्चे हैं ये पूरी तरह से डिप्रेस्ड हैं, पूरी तरह से दुखित हैं। इनके जो मिजरेबल, जो दयनीय स्थिति है उसके बोझ से दबे हुए हैं। एंड कीप दियर हेड्स डाउन, ये बच्चे अपने सर को भी झुकाए हुए हैं। साथ ही साथ इन बच्चों का दे हैव स्टंटेड ग्रोथ, इनका जो विकास है वो पूरी तरह से अंडर डेवलपमेंट है, ये पूरी तरह से अभी विकसित भी नहीं हो पाए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, चूँकि एक कुपोषण के शिकार हैं, इनको पोषण युक्त भोजन नहीं मिला, इस वजह से इनका सही से विकास नहीं हुआ। वन ऑफ द गर्ल इज अपेरेंटली बर्डन विद द मिजरीज ऑफ पुअर्टी, इसमें एक ऐसी भी लड़की है जो अपने जीवन की समस्याओं की वजह से, काफ़ी पुअर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से पूरी तरह से सर को झुकाए हुए है। वन ऑफ द बॉयज हैज़ इनहेरिटेड हिज फादर डिजीज, इसमें एक ऐसा भी लड़का है जो अपने पिता के बीमारी का भी उत्तराधिकारी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अ स्वीट यंग बॉय इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लासरूम, उसमें एक ऐसा भी लड़का है जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो भी इस डीम क्लास के लास्ट में बैक में बैठा हुआ है। और ही ड्रीम्स ऑफ अ स्क्वेरल्स गेम, वो एक गिलहरी के खेल का स्वप्न देखता है। ही आंस फॉर अ केयर फ्री लाइफ, वो एक ऐसे जीवन की लालसा रखता है, इच्छा रखता है जो केयर फ्री हो, जो चिंताओं से मुक्त हो। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में द पोएट हैज़ टोल्ड अस अबाउट द अनफॉर्चुनेट एंड नेग्लेक्टेड स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो कवि है वो हमें उन बच्चों के बारे में बताते हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं, एंड नेग्लेक्टेड, और जिन बच्चों को नेग्लेक्ट किया गया है, जिन बच्चों को उपेक्षित किया गया है समाज से,
उन स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के बारे में इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम स्टेंजा नंबर 2 शुरू करें, मैं अपने प्यारे भाइयों एवं बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन भी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, प्रेस कर लें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। स्टेंजा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे पोएट ये कह रहा है, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज build flowery Triolis valley open-handed map avoiding the world its world and yet for these children these windows not this map their world where all their futures painted with a fog a narrow sweet sealed in with a lead sky far from rivers caps and stars of words। इस पर्टिकुलर जो स्टेंजा का हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो कवि है वो ये बताने का प्रयास करता है कि इन बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है, इनका सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, दशा कैसी है। इसमें जो पोएट है वो बताना का प्रयास करता है कि ये जो वर्ल्ड है ये दो भागों में, ये जो संसार है उसके दो भाग हैं, जिस एक भाग में हम और आप रहते हैं और जिस दूसरे भाग की हम बात करते हैं वो ये यहाँ पे पर्टिकुलर इस स्टेंजा में पोएट बात करने का प्रयास करता है। सो अब हम लाइन बाय लाइन इस पर्टिकुलर स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पोएट ने बताने का प्रयास करता है, ऑन शोर क्रीम वॉल्स, जो क्रीम वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, जो दीवार हैं वो दीवार पूरी तरह से भद्दे हो चुके हैं, उनकी जो पेंटिंग है, उनके जो रंग हैं वो जा चुके हैं और उन दीवारों पे, उन दीवारों के ऊपर डोनेशंस लगे हुए हैं। डोनेशंस का मतलब होता है दान में दी गई वस्तुएं। जो भी दान में इन स्लम में रहने वाले बच्चों को मिला वो सारी चीज़ें उन दीवारों पे दिखाई देती हैं, जिसमें पहली वस्तु थी शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट है, एक तस्वीर है जो कि उसी मैली धुमली सी दीवार पे लगी हुई है। दूसरी जो पर्टिकुलर डोनेशन है, जो दूसरी वस्तु है जो कि इन्हें दान में मिली, क्लाउडलेस एट डॉन, एक भोर का तस्वीर है जिसमें बादल नहीं है। सिविलाइज्ड डोम, तीसरी जो वस्तु थी वो कह रहा है सिविलाइज्ड डोम, डोम का मतलब होता है जो धार्मिक, जो पवित्र गुंबद होते हैं, जो सभ्य गुंबद होते हैं। राइडिंग ऑल सिटीज, और गुंबद के साथ ही साथ उसमें ऑल सिटीज, जो सभी शहरों से होकर के जो राइडिंग, राइडिंग का तात्पर्य यहाँ पे मार्ग से है, जो मार्ग उन पवित्र स्थलों तक पहुँचते थे, उन मार्गों का भी तस्वीर उस पर्टिकुलर चित्र में दिखता है। अगली जो चीज़ थी बेल्ड, बेल्ड का मतलब, यहाँ पे बेल का मतलब मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों घंटी होता है, और यहाँ बेल्ड का तात्पर्य है घंटी नुमा। जो अगली वस्तु है वो एक घंटी नुमा फ्लावरी, फ्लावरी का मतलब फूलों से सजा हुआ, भरा हुआ ट्रायोलीज वैली, एक ट्रायोलीज वैली, ये जो ट्रायोलीज घाटी है जो कि ऑस्ट्रियन में, जो कि ऑस्ट्रियन प्रोविंस में पाई जाती है, वहाँ की एक तस्वीर है। और इसके अलावा ओपन हैंडेड मैप, एक मुक्त हस्त से बना हुआ एक नक्शा है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो अवॉइडिंग कर रही है, जो इनको परिचित करा रही है, द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया है, जिस दुनिया से ये बच्चे परिचित नहीं हैं, इन बच्चों को उस दुनिया से परिचित कराने का प्रयास कर रही है। इस तरह का एक मैप भी उस दीवार पे लगा हुआ है। एंड यट, और अब तक, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज दियर वर्ल्ड, ये जो खिड़कियां हैं, जो उस क्लासरूम में पर्टिकुलर जो खिड़की लगी हुई थी, ये खिड़की ही उनका वर्ल्ड है, उनका संसार है। नॉट दिस मैप, ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये जो नक्शा लगा हुआ है उस पर्टिकुलर दीवार के ऊपर, ये नक्शा उनका संसार नहीं था। इससे पहले उस क्लासरूम में जो खिड़कियां लगी हुई थी वो खिड़कियां ही उनकी दुनिया थी। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड,
जहाँ पे उनका पूरा फ्यूचर, उनका पूरा भविष्य पेंटेड है, चित्रित है विद अ फॉग, एक कोहरे से। इट मीन्स उनका जो भविष्य है वो अंधकारपूर्ण भविष्य है, उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और नैरो स्ट्रीट, एक नैरो स्ट्रीट, एक तंग, एक बहुत ही संकीर्ण एक गली है जो कि सील्ड हो गई है, इट मीन्स क्लोज्ड हो गई है विद अ लीड स्काई, एक लीड स्काई से। लीड स्काई का मतलब यहाँ पे है नीले धूसर आकाश से वो बंद हो चुकी है। इट मीन्स इस पर्टिकुलर स्टेंजा में पोएट ये बताना चाहता है कि जब वो बच्चे उस खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं तो उस खिड़की से उन्हें थोड़ी सी संकीर्ण तंग सी एक गली दिखाई देती है, और गली थोड़े से आगे बढ़ करके कहीं जा करके एक नीले भूसर रंग के आकाश से बंद हो जाती है। और फॉर फ्रॉम रिवर्स, ये जो बच्चे हैं ये रिवर्स, यानी रिवर्स का मतलब होता है नदियों, ये नदियों से बहुत दूर हैं, केप्स, अंतरीपों से बहुत दूर हैं। अंतरीप ऐसे प्लेसेस होते हैं जो लैंड से होते हुए जाकर के वाटर तक, या वाटर से लेकर के लैंड तक आकर के मिल जाते हैं, ऐसे जहाँ पे पॉइंट ऑफ लैंड रनिंग इनटू द सी, ऐसे प्लेसेस हैं, ये ऐसे पॉइंट हैं जो लैंड से होते हुए सागर में चले जाते हैं। तो इन जगहों से भी ये बच्चे बहुत दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं ये शब्दों के तारों से बहुत दूर हैं, ये वादों से बहुत दूर हैं। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पर्टिकुलर पोएट है स्टीफन स्पेंडर आपसे ये बताने का प्रयास करते हैं कि इन पर्टिकुलर स्लम में रहने वाले बच्चों का जो लाइफ है वो पूरी तरह से किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक रूप से कितना दयनीय हो चुका है, और इनके लिए जो संसार है वो संसार दो भागों में विभक्त है। सो वंस अगेन इस पर्टिकुलर स्टेंजा की मैं बात करता हूँ, एक बार फिर से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। द ऑफ वाइट कलर रिवील्स क्रम्बलिंग एंड डिकेइंग वॉल्स ऑन विच are hung the donations given to the school in the form of pictures, painting, Shakespeare's portrait and maps which are meaningless for the children। इस जो सौर क्रीम वॉल्स हैं, जो गंदे कुचैले पीले से जो दीवाल हैं, उन दीवालों को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे लगते हैं जैसे ये नष्ट होने वाले दीवाल हैं, ऐसा लगता है जैसे ये कभी भी गिर जाएंगे। और उन्हीं दीवारों के ऊपर उनके डोनेशंस लटकाए गए हैं, उनके डोनेशंस को टांगा गया है, जिसमें शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट है, शेक्सपियर का एक तस्वीर है, एक मैप है, जो मैप उन बच्चों के लिए मीनिंगलेस है। उस मैप का उन बच्चों के जीवन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दे एक्सवीट द वर्ल्ड ऑफ द एलाइट एंड privileged while the children in the slum have a future that is sealed and confined to the slum। ये जो मैप, जो तस्वीर, जो नक्शा लगा हुआ था उस बाहरी दुनिया का, ये बाहरी दुनिया उन बच्चों को उन बाहरी दुनिया से परिचय कराने का प्रयास करते हैं, बट इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो एक पूरी तरह से स्लम में सील्ड हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, उसमें कैद हो चुकी है। दियर फ्यूचर इज़ डार्क एंड लिमिटेड, उनका जो भविष्य है वो पूरी तरह से डार्क है, अंधकारपूर्ण है और लिमिटेड है। द डोनेशंस ऑन द वॉल्स ओनली एड टू द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द चिल्ड्रन। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट है वो ये बताने का प्रयास करता है, जो डोनेशंस जो कि वाल पे लगे हुए हैं, जो दान में दी गई जो चीज़ें दीवालों पे टंगी हुई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन बच्चों के फ्रस्ट्रेशंस को, इन बच्चों के सिर्फ दुख को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दे आर टेम्पटेड टू अटेन वाट वुड बी अनअटेनेबल फॉर देम, और ये उन बच्चों को इस चीज़ का प्रलोभन देते हैं जो चीज़ ये प्राप्त नहीं कर सकते। द चिल्ड्रन स्टूडाइंग इन दोज स्कूल्स डोंट हैव द मीन्स टू गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जो बच्चे उन स्लम में अध्ययन कर रहे हैं, उन बच्चों के पास कोई साधन नहीं है कि वो बाहर जाएं और इस दुनिया को एक्सप्लोर करें, इस दुनिया को पहचानें, जानें। फॉर देम व्हाट दे सी थ्रू दियर क्लासरूम विंडोज द नैरो स्ट्रीट एंड लीड स्काई इन द वर्ल्ड। अगर वो कुछ देख सकते हैं उस क्लासरूम से तो केवल उनको विंडोज़ दिखाई देती है, और जब विंडोज़ से वो बाहर दिखते हैं तो केवल उनको एक नैरो स्ट्रीट, एक नैरो संकीर्ण सी तंग सी गली नज़र आती है जो कि लीड स्काई से बंद हो चुकी है। तो पर्टिकुलर स्टेंजा का जो पर्टिकुलर थीम था उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 3 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with shapes and sun, and love tempting them to steal for lives that silly turn in their cramped holes, for fog to endless night, on their slang heap the children wear skins paved through by bones, and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. ये पर्टिकुलर स्टेंजा, जिस स्टेंजा में हम पहुंच चुके हैं, स्टेंजा नंबर 3, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट है वो पिटीबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड पोएट्स, जो कवि है वो पिटीबल कंडीशन की बात करता है, उन दयनीय कंडीशन स्थिति की बात करता है उन बच्चों के, और साथ ही साथ उस अपर क्लास की भी बात करता है जो उन बच्चों को डोनेशंस के रूप में शेक्सपियर का पोर्ट्रेट प्रोवाइड किए हुए हैं, एक मैप प्रोवाइड किए हुए हैं जो उन बच्चों के लिए मीनिंगलेस है, उन बच्चों के लिए उन डोनेशंस का कोई मतलब नहीं है, उन डोनेशंस का कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा को शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन में पोएट ये बताना चाहता है, श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज़ विक्ड, जो शेक्सपियर है वो बहुत ही विक्ड है। विक्ड का मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों घृणास्पद, या विक्ड का मतलब धृष्ट भी होता है, और विक्ड का मतलब बुरा व्यक्ति भी होता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि ये बताता है कि जो शेक्सपियर है वो बहुत ही घृणास्पद है, निश्चित रूप से वो एक बुरा व्यक्ति है, क्योंकि द मैप अ बैड एग्जाम्पल, जो मैप है, जो शेक्सपियर का तस्वीर है, जो नक्शा उन बच्चों को मिला है वो एक बैड एग्जाम्पल है, एक अप्रिय उदाहरण है उन बच्चों के लिए, जिस मैप में विद शिप्स, जहाजें हैं, सन, सूर्य हैं, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और उसमें प्रेम है, जहाज और सूर्य के साथ साथ उसमें प्रेम भी दिखाया गया है, जो उनको टेम्पटिंग कर रही है, जो उनको प्रलोभित कर रही है, टू स्टील, चुराने के लिए। इट मीन्स यहाँ पे पोएट ये आपसे कहना चाहता है कि डोनेशंस में जिन चीज़ों को उन्हें प्रोवाइड कराया गया, डोनेशंस में, दान में जो चीज़ें उन बच्चों को दी गई हैं, वो बच्चे उन्हें एक बुरी आदत, एक बुरा प्रलोभन देते हैं, चोरी करने का प्रलोभन देते हैं, फॉर लाइफ दैट सीली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, फॉर लाइफ, उन जिंदगियों के लिए, उन लोगों के लिए, दैट सीली, जो बड़ी ही सीली का मतलब होता है धूर्ततापूर्वक, टर्न, जो कि टर्न करती हैं, जा कर के मुड़ जाती हैं, दियर, इन दियर, अपने, क्रैम्प्ड का मतलब यहाँ पे है संकीर्ण, तंग, होल्स का मतलब यहाँ पे है खोलियों में। वो जो बच्चे हैं जिनका जीवन की एक तंग खोलियों में, एक अंधकारपूर्ण खोलियों में जाकर के सिमट जाती है, उन बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें देना, उनको ठीक उसी तरह से प्रलोभित करना है जैसे चोरी करने के लिए प्रलोभित किया जा रहा हो। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, और इन बच्चों का जीवन जो है वो फोग से शुरू होता है, कोहरे से शुरू होता है, अंधकार से शुरू होता है, और एंडलेस नाइट, एक अनंत रात्रि में जाकर के समाप्त हो जाता है। ऑन दियर स्लैग हीप, इन बच्चों का जीवन है, जो ये बच्चे हैं ये स्लैग हीप, स्लैग का मतलब होता है धातुमल, स्लैग का मतलब होता है धातुमल। तो ये जो बच्चे हैं ये धातुमल के ढेर पर इनका जीवन गुजरता है। दीज चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं, वियर स्किन्स, वो चमड़ी का पोशाक पहने हुए हैं, जो कि पिप्ड कर रहा है, जो कि झांक रहा है, थ्रू बाई बोन्स, उनकी हड्डियों से। जो कपड़े ये पहन रहे हैं उन्हें कोई कपड़े नहीं पहनने के लिए हैं, तो वो जानवरों के खाल को पहने हुए हैं, स्किन को पहने हुए हैं, और उनमें इतने छिद्र हैं जो कि ऐसा लगता है जैसे इनके हड्डियों से झांक रहे हों। एंड स्पेक्टिकल्स, उन बच्चों के जो चश्मे हैं, ऑफ स्टील, जो कि स्टील के हैं, उसे मेंडेड किया गया है, उसकी मरम्मत की गई है, विद मेंडेड ग्लास। ये जो बच्चे जो कि स्टील के चश्मे पहने हुए हैं
उनमें मरम्मत की हुई ग्लास लगाई गई है, कांच लगाई गई है, और इनके जो चश्मे हैं वो ठीक वैसे ही दिखते हैं जैसे लाइक बॉटल्स बीट्स ऑन स्टोन्स। जिस तरह से किसी बॉटल का, किसी शीशे का कोई बॉटल हो और उसके जो बीट्स होते हैं, उसके जो टुकड़े होते हैं वो स्टोन पे हों, जिस तरह से पत्थर पे शीशे का टुकड़ा नज़र आता है, ठीक उसी तरह से ये चश्मे भी उनके नज़र आते हैं। चूँकि ये ग्लास से, इनके जो ग्लास लगे हुए हैं वो मेंडेड किए हुए हैं, इट मीन्स कि इनकी जो चश्मे हैं उन चश्मों को मरम्मत करके उनमें ग्लास लगाए गए हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका जो पूरा समय है, एंड स्पेस, और उनका जो पूरा विस्तार है, आर फॉगी स्लम, वो एक सिर्फ और सिर्फ अंधकारपूर्ण स्लम है, सिर्फ एक अंधकार से भरा हुआ झोपड़ा है, झुग्गी झोपड़ी है। नेक्स्ट लास्ट, इस स्टेंजा के लास्ट लाइन में पोएट आपसे कहना चाहता है, सो ब्लॉट दियर मैप्स। ब्लॉट का मतलब होता है मिटाना। अतः कवि उन लोगों से ये अपील करता है कि अगर आप इस योग्य हैं कि इन चीज़ों को मिटा सकें, सो ब्लॉट दियर मैप्स, इस नक्शे को मिटा दीजिए, विद स्लम्स, इस नक्शे के साथ ही साथ इस स्लम को ही मिटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, एज बिग एज डूम, जिस तरह से कोई डूम, जिस तरह से कोई प्रलय पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा देती है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है पूर्णतः, उसी तरह से इन बच्चों की जो स्लम है, इन बच्चों का जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनका भी पूरी तरह से समापन होना चाहिए। ऐसा अपील इस पर्टिकुलर स्टेंजा की लास्ट लाइन में पोएट उन एलाइट या उन अपर क्लास पीपल से करने का प्रयास करता है। वंस अगेन इस पर्टिकुलर स्टेंजा को ध्यान से देखा जाए, श्योरली शेक्सपियर इज विग द मैप a bad example, with thieves and son love tempting them to steal, for lives that silly turn in their cramped holes, for fog to endless night on their slag heap, the children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle beats on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि ये आपसे बताने का प्रयास करता है कि शेक्सपियर इज विग्ड फॉर देम एज ही हैज़ रिटन ओनली अबाउट द रीच। शेक्सपियर इन लोगों के लिए एक बहुत ही अप्रिय उदाहरण है, क्योंकि शेक्सपियर ने रीच लोगों के लिए केवल लिखा, केवल धनी लोगों के लिए लिखा। ब्यूटीफुल वर्ल्ड टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये जो सुंदर दुनिया है ये उन्हें चुराने के लिए प्रलोभित करती है। द मैप इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू देम बिकॉज इट डजंट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड दे लिव इन क्रैम्प्ड एंड डार्क लेंस। ये जो नक्शा है, ये जो मैप है, ये उनके लिए कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, उनके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस मैप में उनके जीवन, उनके संसार का किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं है, जो कि वो एक क्रैम्प्ड, एक तंग झोपड़ियों में, झुग्गी खोलियों में रहते हैं, जो कि अंधकार से भरा हुआ है। दियर लाइफ स्टार्ट इन डार्कनेस, उनका जो जीवन है वो डार्कनेस में, अंधकार में शुरुआत होता है, एंड एंड्स इन अटर डार्कनेस, और वो पूरी तरह से अंधकार में समाप्त भी हो जाता है। दे आर अननरिश्ड, ये बच्चे अननरिश्ड हैं, ये कुपोषित हैं, एंड दियर पुअर्टी हैज़ डिस्टॉर्टेड दियर विजन, और इनकी गरीबी ने इनका जो विजन है, इनकी जो देखने की जो क्षमता है, इनका जो लक्ष्य है, उन सबको डिस्टॉर्टेड कर दिया है, उन सबको डिस्टर्ब कर दिया है। एज दे स्पेंड दियर होल टाइम इन फॉगी स्लम, चूँकि ये बच्चे अपना पूरा समय फॉगी स्लम में, एक कोहरे से, अंधकार से भरे हुए स्लम में, झोपड़ियों में गुजारते हैं। दियर स्लम इज़ कंसीडर्ड अ डिसेस्टर, उनका जो स्लम है उसे एक डिसेस्टर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। दैट टार्निश द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जो उनको इस सुंदर सी दुनिया से दूर किए हुए है। नेक्स्ट हम स्टेंजा नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इस वीडियो में आप इस पर्टिकुलर पोएम की कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो
and these windows that shut upon their lives like catacombs, brick open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green lips open history there whose language is the sun. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा इस पर्टिकुलर पोयम का। ये जो लास्ट स्टेंजा जिसे हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, इसे अब बहुत ही ध्यान से समझें। इट मे बी आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम, हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए, इसकी संभावनाएं हैं। चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर ये जो स्टेंजा लास्ट स्टेंजा जिसकी हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम कैटाकोम्स के बारे में जान लें। कैटाकोम्स जो होता है, कैटाकोम्स जो होता है ये एक कब्रों का तहखाना होता है, अंडरग्राउंड बरियल प्लेस, एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को दफनाई जाती है। और एज्योर का मतलब जो है यहाँ पे है पर्टिकुलर लाइन में जैसा आपको दिख रहा है एज्योर, एज्योर यहाँ पे स्काई ब्लू को कहते हैं, यानी आकाश जैसे नीले रंग को एज्योर के रूप में यहाँ पे संबोधित किया गया है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम लाइन बाय लाइन इस पर्टिकुलर स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि बताता है अनलेस, जब तक कि नहीं, अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि नहीं। गवर्नर का मतलब राज्यपाल जैसा आप जानते हैं, इंस्पेक्टर का मतलब होता है दरोगा जैसा कि आपको पता होगा, विजिटर का मतलब होता है आगंतुक, यहाँ आगंतुक का तात्पर्य है शिक्षित लोगों से। तो इस पर्टिकुलर लाइन में पोएट आपसे ये कहना चाहता है कि जब तक कि कोई राज्यपाल, कोई दरोगा, कोई आगंतुक ना आ जाए, कोई महत्वपूर्ण शिक्षाविद ना आ जाए, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप है, ये जो नक्शा है, और इस नक्शे को ही उनकी विंडो ना बना दे, उनकी खिड़की ना बना दे। इससे पहले वाले स्टेंजा में आपने देखा एक विंडो है जो कि उस स्लम में क्लासरूम में लगी हुई है और वो विंडो ही उनकी दुनिया है। तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा की सेकेंड लाइन में कवि ये बताना चाहता है, ये बताना चाह रहा है आपसे कि ये जो मैप जो कि उनके दीवार पे डोनेशंस के रूप में लगी थी, इस मैप को ही उनका विंडो बनाना होगा, उन बच्चों का वर्ल्ड बनाना होगा, संसार बनाना होगा। एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट अपॉन, जो कि बंद हुई हैं, दियर लाइफ्स, जो कि उनके जीवन को बंद की हुई हैं, लाइक कैटेकुम्ज, जिस तरह से कोई बॉडी को बरियल किया जाता है, दफनाया जाता है भूमि के अंदर, उसी तरह से ये जो विंडो है इन बच्चों के लाइफ को, फ्यूचर को भी इसने बंद कर रखा है। तो इस विंडो को ब्रिक तोड़ना होगा, ओ ब्रिक तोड़ो, ओपन, और इसे खोल दो, टिल दे ब्रिक द टाउन, और इसे तब तक खोलो जब तक कि वे कस्बों तक ना पहुंच जाएं, टाउन तक ना पहुंच जाएं। एंड शो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को दिखाओ, क्या दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदानों को दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और इनका जो वर्ल्ड है, इन बच्चों की जो संसार है, जो जीवन है, उसे रन एज्योर ऑन गोल्डन सैंड्स, इन बच्चों के संसार को सोने जैसी चमकती हुई स्वर्णिम बनाने का प्रयास करो। एंड लेट दियर टंग्स, और इनके जो टंग्स हैं, इनकी जो भाषाएं हैं, वो रन, वो दौड़नी चाहिए, नेक्ड, नंगी, इनटू बुक्स, इन किताबों से होते हुए, द वाइट, जो कि सफ़ेद हैं, एंड ग्रीन, जो कि सफ़ेद और हरे रंग की जो किताबें हैं, इन किताबों के ऊपर इनकी जो जीभ है, इनके जो टंग्स हैं, इनकी जो भाषाएं हैं, वो पूरी तरह से बिना कोई बाधा के दौड़ने चाहिए। लिप्स ओपन, और इनके लिए ओपन करो, इनके लिए एक वातावरण जो इन्वायरमेंट है उसे खोलिए। एंड मेक देम दियर हिस्ट्री, और उन बच्चों को एक इतिहास बनाने दो। दियर हुज लैंग्वेज, दियर हुज लैंग्वेज, जिन बच्चों का लैंग्वेज, जिन बच्चों का जो भाषा हो, वो भाषा
इज द सन, सूर्य हो। इट मीन्स यहाँ पे पोएट ये बताना चाहता है कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का भविष्य सूर्य की तरह चमकता हुआ हो जाए, ऐसा बनाने का प्रयास करने का अपील करते हैं वो गवर्नर से, इंस्पेक्टर से एंड विजिटर से। वंस अगेन इस पर्टिकुलर स्टेंजा को देखा जाए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। वंस अगेन इसे हम देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि जो है वो बताने का प्रयास करता है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप बिकम्स दियर विंडो। जब तक कि कोई राज्यपाल, कोई दरोगा, कोई आगंतुक आकर के इस मैप को उनका खिड़की ना बना दे, उनका संसार ना बना दे, दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स लाइक कैटेकोम्स, ये जो खिड़कियां हैं जो कि उनके जीवन को उसी तरह से बंद की हुई हैं, शट का मतलब होता है बंद करना, उनके जीवन के ऊपर ये उस तरीके से बंद हैं जैसे कोई कब्रगाह में कोई डेड बॉडी बंद होती है, उसी तरह से ये खिड़की भी उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को बंद की हुई है और इस खिड़की को खोलना होगा। ब्रिक ओ ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक द टाउन, और इनको तब तक तोड़ो, तब तक खोलो जब तक कि ये उन बच्चों के लिए कस्बे तक खुल ना जाएं। इट मीन्स इस पर्टिकुलर लाइन में पोएट ये बताना चाहता है कि इन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्डन सैंड्स, और इन बच्चों का जो भविष्य है उस भविष्य को स्वर्णिम बनाओ। एंड लेट दियर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट, और इन बच्चों के जो जिह्वा हैं, इनके जो भाषाएं हैं, वो भाषाएं किताबों पे दिखनी चाहिए। इन किताबों को, उन किताबों को ये पढ़ने का प्रयास करें जो मुख्य धारा से इनको जोड़ती हैं। एंड ग्रीन लिप्स ओपन, इनके लिए आकाश पूरी तरह से खुली होनी चाहिए, इनके लिए सोसाइटी, इनके लिए इन्वायरमेंट वेलकम करना चाहिए। एंड मेक देम दियर हिस्ट्री, इनको अपना इतिहास बनाने दो। दियर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और इनका जो पूरा लैंग्वेज हो, इनकी जो भाषा हो, उस भाषा में सूर्य जैसी उष्मा और तेज होना चाहिए। ये भविष्य में सफल होकर के एक इतिहास रचें, ऐसा इन बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। वंस अगेन इस पर्टिकुलर स्टेंजा को देखते हैं। अनलेस द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, दियर लाइफ विल रिमेन इन अ डार्क। जब तक कि कोई राज्यपाल, कोई दरोगा, कोई विजिटर मुख्य भूमिका नहीं निभाता है इन बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने का, तब तक इनका भविष्य एक अंधकार में ही बंद होगा। द स्लम चिल्ड्रन विल एक्सपीरियंस अ ब्राइटर फ्यूचर ओनली व्हेन द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड्स इज ब्रिजेज। जब तक कि इन दो दुनिया के मध्य कोई ब्रिज का निर्माण नहीं होता, जब तक कि इन दो दुनियाओं के मध्य एक ब्रिज का तात्पर्य है समन्वय, जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं हो सकता। दे शुड ब्रेक द बैरियर्स टिल द चिल्ड्रन कम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग्स, और जो बैरियर्स हैं उन बैरियर्स, उन बाधाओं को भी तोड़ना होगा ताकि ये अपने डर्टी सराउंडिंग से, अपने गंदे वातावरण से बाहर निकल सकें। एंड दियर वर्ल्ड शुड बी एक्सटेंडेड इनटू द ग्रीन फील्ड्स, इनका जो संसार है वो हरे भरे मैदानों तक विस्तृत होना चाहिए। गोल्डन सैंड्स, और एकदम स्वर्णिम होना चाहिए। एंड ब्राइट वर्ल्ड, और इनका जो संसार है वो भी चमकता हुआ होना चाहिए। दे शुड हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दियर आउटलुक बी ब्रॉडेंड, इनका जो एक्सप्रेशन, इनका जो भाव है उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनका जो आउटलुक है वो भी बदलना चाहिए। दस द चिल्ड्रन इन द स्लम कैन प्रोग्रेस ओनली इफ़ दे आर गिवन गुड एजुकेशन, इन बच्चों का प्रोग्रेस तभी संभव है जब उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए। एंड द फ्रीडम टू मूव इनटू अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोग्रेस, उनको स्वतंत्रता दी जाए कि वो एक ऐसे संसार में, एक ऐसे स्थान में मूव कर सके जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे प्रोग्रेस हो। द पोएट आल्सो स्टेट्स दैट हिस्ट्री इज मेड ओनली बाय दोज पीपल, और साथ ही साथ कभी ये भी बताने का प्रयास करता है कि इतिहास केवल उन लोगों के द्वारा बनी हु हैव द पावर ऑफ नॉलेज, जिनके पास ज्ञान की पावर थी, ज्ञान का शक्ति था।
Hence, educating and letting the children into a free world of opportunity would release them from the suffocating wretched life in a slum. इसका मतलब कवि ये कहना चाहता है कि उन बच्चों को शिक्षित करना और उन बच्चों को इस अवसर भरे संसार में पूरी तरह से फ्री छोड़ देना, ये उनको रिलीज करेगा, ये उनको मुक्त करेगा उनके सफोकेटिंग, उनके घुटन वाली लाइफ इन अ स्लम, जो कि जीवन में वो घुटन भरे लाइफ को व्यतीत करते थे, इनसे उनको ये बाहर लेकर के आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पोएम की सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। ये जो पोएम है, इस पोएम का जो थीम है वो सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वालिटी है, यानी वर्ग असमानता है, फेस्ड बाय स्लम चिल्ड्रन, जो कि स्लम में रहने वाले बच्चों के द्वारा फेस की जा रही है, सामना की जा रही है। द पोएट प्रेजेंट्स दिस थीम फर्स्टली बाय यूजिंग विविध इमेजरी। इस पर्टिकुलर पोएम में जो कवि है वो इस थीम को सबसे पहले यूजिंग विविध इमेजरी, बहुत सारे इमेजेज को, बहुत सारे चित्रों को प्रस्तुत करके आपसे बताने का प्रयास करता है। टू डिस्क्राइब द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, वो स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की जो पैथेटिक कंडीशन है, जो दयनीय कंडीशन है, अवस्था है, उसका वर्णन करते हैं। दियर फिजिकल अपीयरेंस, उनका जो शारीरिक अपीयरेंस है, जो बाहरी अपीयरेंस है, जो दिखावा है, सो साइन ऑफ दियर पुअर्टी एंड इवन द क्लासरूम दैट आर इन इज अ डल एंड लाइफलेस प्लेस। और उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो कि एक गरीबी का साइन है, प्रतीक है, और साथ ही साथ उनका जो क्लासरूम है वो भी एक डल है, एक नीरस है और लाइफलेस प्लेस पर है। द पोएट फर्दर प्रेजेंट्स द थीम ऑफ इनइक्वालिटी बाय जस्ट अपोजिंग द चिल्ड्रन वर्ल्ड्स विद द वर्ल्ड आउटसाइड। ये जो पोएट है वो आगे इस इनइक्वालिटी की थीम को, इस असमानता के भाव को बच्चों की दुनिया के साथ बाहरी दुनिया का वर्णन करके, तुलना करके आपसे प्रेजेंट करने का प्रयास करता है। दियर क्लासरूम वॉल्स आर डेकोरेटेड विद पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर। उनके जो क्लासरूम की दीवारें हैं उस पर शेक्सपियर के पिक्चर लगे हुए हैं। दैट ऑफ ब्यूटीफुल वैली एंड आल्सो अ मैप, उसमें एक सुंदर वैली भी है, घाटी भी है, साथ ही साथ एक मैप, एक नक्शा भी है। ऑल ऑफ दीज आर सिम्बल्स ऑफ अ वर्ल्ड, ये सब एक ऐसे दुनिया, एक ऐसे संसार के सिंबल हैं दैट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, जो उन स्लम में रहने वाले बच्चों के पहुंच से काफ़ी दूर है। दो द पिक्चर्स एंड द मैप्स शो अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड प्रिविलेज, चूँकि ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो नक्शे हैं, ये उनको एक सुंदर और एक प्रतिष्ठित संसार शो करते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ इन स्टार्ट कंट्रास्ट टू द रियलिटी ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, ये जो वर्ल्ड है, इन बच्चों के जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उनमें ये बहुत ही बड़ा दोनों में कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। द पोएट एम्फेसाइजेज ऑन द आइडिया दैट द पीपल इन अथॉरिटी नीड टू टेक, और साथ ही साथ ये जो पोएट है ये इस बात पर जोर देता है कि जो लोग अथॉरिटी में हैं, जो लोग पावर में हैं, उनको आवश्यकता है कि वो टू टेक मीजर्स टू इन दिस क्लास इनइक्वालिटी, ये जो वर्ग असमानता है इसको समाप्त करने में उनको ठोस कदम उठाना चाहिए। एंड गिव द स्लम चिल्ड्रन अ चांस फॉर बेटर लाइफ, और ये स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को एक अच्छा चांस, एक अच्छा अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी हमने मीनिंग दे रखी है, आप इसे भी प्लीज़ राइट डाउन कर लें, नोट कर लें। थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।